देश में अभी हाथरस हत्याकांड की घटना का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ मुंह काला किया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला शाजापुर जिले के थाना अवंतीपुर बड़ौदिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रणायल से आया है, जहां पर एक 55 वर्षीय अधेड़ ने कक्षा 6ठी में पढ़ने वाली 12 वर्षीय बालिका को जान से मारने की धमकी देकर 2 माह तक दुष्कर्म करता रहा। बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए आप बीती परिजनों को बताई। घटना से गुस्साए परिजनों ने थाना अवंतीपुर बड़ौदिया में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला ऐसा है कि आज से 3 दिन पहले एक ग्राम रनाइल से एक महिला अपने बच्चों के साथ में आई थी और खाती परिवार के, खाती समाज के लोग हैं ये लोग, और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वहाँ पे। इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वगैरह भी था कुछ। तो जो महिला है, बच्ची की माँ, वो कुछ उसको पथरी वथरी की कुछ समस्या रहती है। वो अपने पति के साथ इलाज कराने के लिए शाजापुर गई हुई थी, करीबन 2 माह पूर्व की बात है। और जब वो वहाँ गई तो 2 बच्चियाँ हैं उसकी, एक 12 साल की बेटी है और एक 8 साल की बेटी है उसकी। दोनों बच्चियों को घर पे छोड़ के गई थी कि कहाँ वहाँ परेशान होंगे, चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है। और वो बच्चियाँ घर में अकेली थी। तो गांव का ही एक व्यक्ति, जिसको ये लोग बच्चे लोग कॉमन रूप से फूफा फूफा बोलते थे, जैसे अन्य जगहों पे हम लोग चाचा और ये अंकल सुनते हैं, इस तरह से गाँव के एक व्यक्ति को ये लोग फूफा फूफा बोलते थे। तो वो बच्ची घर में अकेली थी। तो वो व्यक्ति इनके घर पे आया और आने के बाद में उसने देखा कि बच्चियाँ अकेली हैं। तो बड़ी बेटी जो 12 से 11 साल की है, उसके साथ में उसने कुछ छेड़खानी की और उसको मारने का डर बताया और डर बता के उसके साथ में गलत काम किया और फिर वो चला गया। बच्ची जो है डर के मारे अपने परिवार में किसी को बताई नहीं। उसकी जो छोटी बहन थी वो सो गई थी। और इस प्रकार से जब ये इसने नहीं बताया तो आरोपी की हिम्मत बढ़ी और दोबारा से करीबन 15-20 दिन के बाद में फिर उसके पेरेंट्स जब बच्ची के वापस से कहीं गांव गए दवाई लेने के लिए, शहर की तरफ गए, तो उसने दोबारा से आके फिर वही हरकत करी और फिर उसको धमकाया। और उसके बाद में एक बार और इस तरीके से घटना की। ऐसे करके करीबन 3 बार इसके द्वारा, आरोपी के द्वारा इस तरीके की घटना की गई और हमेशा वही डर बता के ये जो है इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अभी 3-4 दिन पूर्व छोटी बहन उसकी बच्ची की और वो दोनों आपस में घर में खेलते खेलते आपस में कुछ विवाद हुआ होगा। तो वो छोटी बच्ची ने अपनी माँ से शिकायत करी कि गांव का जो है फूफा वो घर में आता था और दीदी के साथ में उसने गलत काम किया। तो माँ थोड़ा सा सहमी, उसको ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। और जब उसको थोड़ा शंका हुई तो उसने बच्ची से पूछा प्यार से, तो बच्ची ने बताया कि हाँ माँ, ऐसी बात हुई है। और ऐसा होने के बाद में फिर वो उसको यहाँ पर लेके आई। उसने जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। हमने प्रथम दृष्टया हमें भी शंकास्पद लग रहा था, किंतु फिर जब हमने तलाश किया व्यक्ति को और तलाश करने के बाद में जब उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की गई तो आरोपी के द्वारा भी अपना जो है जुर्म कबूल किया गया। हमारे द्वारा जो है बच्चे की माँ की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज हमने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। तमाम उसकी वैधानिक गतिविधियाँ, कार्रवाई जो होती है हमारी, वो हमने पूरी करके और उसको आज जेल के लिए भेजा है, जहाँ से वो न्यायिक हिरासत में रवाना हो गया। आगे की जो है 1-2 दिन में हम उसकी विवेचना कंप्लीट करके और न्यायालय चालान में पेश करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर जो है हम इसको चिन्हित प्रकरण के तौर पे चिन्हित करके और यथाशीघ्र न्यायालय से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रकरण में जो है अतिशीघ्र विचारण करके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। सर, आरोपी का नाम क्या है और कौन से धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई? प्रकरण में हमने 376A-B, 376-2N, भादवी 450-506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और चूँकि मामला बच्ची की अस्मत से जुड़ा हुआ है तो हम आपको नाम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, परंतु आरोपी को हमने गिरफ्तार करके उसकी विधिवत कार्रवाई की है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकरण में बच्ची को भी न्याय मिलेगा और
हमने जो है आरोपी के खिलाफ विरुद्ध जो है तमाम साक्ष्य एकत्रित किए हैं और उन साक्ष्यों की बदौलत हम भी आश्वस्त हैं कि आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये हमारी पूरा प्रयास होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नाबालिगों के साथ ज्यादती की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे जहां पुलिस प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है, वहीं समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पोलायकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।